नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर। मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण और हमेशा की तरह आपको पता है हम यहाँ पे रोज कोई न कोई नए विषय लेकर के आते हैं ज्योतिष में, उन पे चर्चा होती है। और जो कि हमारा विपरीत राजयोग का एक क्रम चल रहा था, उसमें आज हम दूसरे विपरीत राजयोग यानी सरल विपरीत राजयोग की चर्चा करेंगे, सरल योग की चर्चा करेंगे। और जो लोग नए हैं, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक उसकी नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। दोस्तों, जो सरल विपरीत राजयोग होता है बहुत ही अच्छा राजयोग होता है। इसका नाम है सरल। तो इस राजयोग में रहता है कि काफी चीजें एक जैसी शुरुआत में चलती हैं, इसके बाद फिर अकस्मात संकट आना, परेशानी आना, संकट आने के बाद में फिर जीवन में संघर्ष, उथल पुथल, और उसके बाद में फिर सफलता और लोक ख्याति और आध्यात्मिकता, इन सब चीजों का सम्मिश्रण रहता है इस राजयोग में। बहुत ही अच्छा राजयोग है ये। विपरीत राजयोग के बारे में तो आप सभी को पता है, मैंने अपने पहले 2 वीडियोस में बताया भी हुआ है कि विपरीत राजयोग तब बनता है जब छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठा हो। तो जो सरल नाम का जो राजयोग है ये तब बनता है जब 8वें भाव का स्वामी यानी अष्टमेश छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो और कुंडली में लग्न का स्वामी यानी लग्नेश मजबूत स्थिति में हो, 10 से 20 डिग्री के मध्यम हो, तब इस राजयोग का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, सरल नाम का जो ये राजयोग होता है इसमें कुछ चीजें काफी विशेष होती हैं, जैसे कि अष्टम भाव का स्वामी आप सभी को पता है कि अष्टम भाव है मृत्यु का। जो द्विस्थान होते हैं हमारे त्रिक में, छठे, आठवें, 12वें में सबसे खराब अष्टम भाव को माना जाता है। और ये भी कहा गया है भाग्य व्ययाधिपत्य ने रंध्रेशो न शुभ प्रदा, रंध्र भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है। तो जब अष्टम भाव का स्वामी खुद जब अष्टम भाव में बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए या छठे भाव बीमारी कारक भाव में बैठ जाए, तब यहाँ पे एक स्थिति ये बनती है कि जातक एक तो दीर्घायु रहेगा, क्योंकि यहाँ पर खराब स्थान है अष्टम, लेकिन वो दूसरे पुनः खराब स्थान में चला गया। जैसे कि आपका जो दुश्मन था वो खुद दुश्मन के यहाँ चला गया, तो आपकी समस्या खत्म हो गई। ऐसे ही ये जो राजयोग होते हैं, विपरीत राजयोग छठे, आठवें, 12वें भाव से बनते हैं। और खराब स्थानों के स्वामी जब खुद ऐसे ही विपरीत स्थानों में, खराब स्थानों में चले जाते हैं, तो वहां पर फिर ये राजयोग का निर्माण करा देते हैं। तो अष्टमेश जब बैठेगा छठे, आठवें, 12वें में, ये सरल नाम का राजयोग बनाएगा। अष्टमेश चूंकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, तो जब अष्टमेश से राजयोग बनता है तो दीर्घायु बनाता है, स्वास्थ्य अच्छा करेगा, जीवनी शक्ति को बढ़ाएगा। साथ में सरल राजयोग बनने पर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति होती, संकट मोचन शक्ति जैसे कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी घबराता नहीं, निडर बहुत होता है, पराक्रमी होगा। बड़ी सी बड़ी परिस्थितियों में उसके अंदर भरोसा होता है। और कई बार देखा गया है कि जब ये राजयोग बनता है सरल विपरीत राजयोग, तो कोई अदृश्य शक्ति उस व्यक्ति की हेल्प करती है। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी जीवन में, तो कोई एक अदृश्य शक्ति या एक इंट्यूशनल पावर उसकी इस तरीके से उसको आभास होता है चीजों का। गुप्त विद्याओं में ऐसे लोग बहुत आगे होते हैं, सरल विपरीत राजयोग के जो लोग होते हैं, तो गुप्त विद्याएं सीखते हैं। बहुत सारी ऐसी उनके पास में विद्याएं होती हैं जो कि लोगों के लिए एकदम अनजानी होती हैं। मान सम्मान, ख्याति, पद प्रतिष्ठा मिलती है। साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता है, क्योंकि अगर अष्टमेश, इसमें भी कुछ चीजें हैं खासतौर पर जो अलग अलग कैटेगराइज किया गया है कि अष्टमेश अगर छठे भाव में जाएगा तो वहां प्राय देखा गया कि ऐसे लोग थोड़ा विद्वान ज्यादा होंगे, कैसी चीजों की नॉलेज रखेंगे, निडर होंगे, और विपरीत परिस्थितियों में इनके अंदर झुकने की जो सामर्थ्य होती है, मतलब न झुकने की सामर्थ्य जो होती है वो बहुत होती है। कभी भी परेशान नहीं होते हैं और निडर रह करके अपने काम में बने रहते हैं। और वही अगर अष्टमेश अष्टम भाव में यानी अपने ही स्थान में बना रहेगा, तो फिर ये क्या कराएगा, व्यक्ति को परम ज्ञानी बनाएगा। गुप्त विद्याओं का स्थान होता है 8वां भाव। 8वां भाव अकस्मात धन लाभ का स्थान होता है, तो ऐसे में अकस्मात धन प्राप्ति होना, अकस्मात कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलना, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलना, तो ये अकस्मात चीजों को कराएगा। आदर्श शक्ति हेल्प करेगी सबसे ज्यादा तब जब अष्टमेश स्वयं अष्टम भाव में चला जाए। अष्टमेश अगर 12वें भाव में चला जाए, ऐसी स्थिति में देखा गया है कि
होम टाउन से बाहर से धन आने के योग, प्रायः विदेश यात्रा का सुख या फिर पर्यटन का सुख, और विदेश से, अपने जनपद से, अपने होम टाउन से बाहर से धन आने के योग बनते हैं। साथ में जब अष्टमेश 12वें भाव में जाएगा तो देखा गया कि कोई ऐसा पुरुष जो उसके गृह जनपद से बाहर का है या कहीं दूसरे देश का है, वो उसके लिए सहयोगी बनता है। हाँ, स्त्री अगर अष्टमेश है या कोई स्त्री ग्रह का संसर्ग हो रहा है वहां पे, चाहे शुक्र हो या फिर तो वहां पे शुक्र जैसा ग्रह जब होगा तो वहां पे प्राय ये भी देखा गया कि कोई महिला हेल्प करती है। चंद्रमा होगा तब भी देखा गया कि महिला हेल्प करती है। अगर कोई पुरुष ग्रह सूर्य मंगल गुरु जैसे, तो वहां पर कोई पुरुष सदस्य हेल्प करता है। ये स्थितियां भी देखी गई अलग अलग कुंडलियों में है। लेकिन मुख्य रूप से चीजें यही है कि अगर अष्टमेश छठे में जाएगा, आठवें में जाएगा या 12वें भाव में जाएगा तो सरल विपरीत राजयोग बनाएगा, और इस राजयोग में जीवन के प्रारंभिक क्षणों में संघर्ष रहेगा, युवावस्था में या मध्य भाग में कष्ट रहेगा, संघर्ष रहेगा, लेकिन उस संघर्ष से इसका जीवन तप जाएगा। जैसे होता ना सोना, तो सोने को कुंदन बनाने के लिए उसको अग्नि में तपाया जाता है, तो वो वाली स्थिति बनेगी, स्ट्रगल रहेगा, और वो संघर्ष ही व्यक्ति को महान बना देगा। जैसे कि बीज होता है, उसको हम मिट्टी में डालते हैं, अंधेरी मिट्टी में हो जाता है, अपने अस्तित्व को, अपने सत्व को विलय कर देता है, फिर एक समय आता है वो निकलता है और विशाल वृक्ष बनता है। बहुत से ऐसे लोग, जैसे हम भगवान श्री राम के जीवन को अगर दें, राजा थे, राजपुत्र थे, सब कुछ अच्छा था, अकस्मात संयोग बना, जो चीजें हुई अकस्मात हुई। शादी भी इतनी अकस्मात हुई कि इनके घर में भी पता नहीं लग पाया, इनको खुद ही नहीं पता लगा कि कब विवाह का संयोग बन गया। अकस्मात संयोग बना वनवास का, और चीजें स्थितियां बनती गई, युवावस्था में संघर्ष रहा, और संघर्ष से ही इन्होंने उस समय के रावण जैसे महा बलि को पराजित किया, तमाम असुरों को पराजित किया, और पूरे जगत में यश को पाया। तो ऐसे ही जब ये सरल राजयोग बनेगा तो लाइफ में जो मध्य भाग होगा वहां परेशानियां कष्ट देगा, लेकिन वो फिर कष्ट एक समय व्यक्ति के सुखों में परिणत होगा, व्यक्ति विजय को पाएगा, और विजय के साथ साथ सम्मान, लोक ख्याति, और जो भी चाहिए है दुनिया में, मानसिक जो होता है ना कि संतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन या मेंटल पीस, उसको पाता है। आध्यात्मिकता आती, चूंकि आध्यात्मिकता के साथ में तो ये हमेशा रहा है कि जब जीवन में संघर्ष रहेगा, आप हर प्रकार की परिस्थितियों का जब सामना करेंगे तो जीवन में अध्यात्म तो आ ही जाता है। एक उदाहरण कुंडली देके समझते हैं। जैसे एक कुंडली हम यहाँ ले रहे हैं, कर्क लग्न की कुंडली है, और कर्क लग्न की कुंडली में अष्टमेश हो जाता है शनि। आप देखेंगे अष्टम भाव में कुंभ राशि पड़ रही यहाँ पे है, तो अष्टम भाव में कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि, और अष्टमेश यहाँ पे अगर छठे भाव में पहुंच जाए, छठे भाव यानी कि गुरु की राशि धनु में, अष्टमेश शनि अगर पहुंच जाए अपनी ही राशि में यानी कुंभ में, अष्टमेश शनि अगर पहुंच जाए 12वीं राशि यानी मिथुन में, तो ऐसी स्थिति में सरल विपरीत राजयोग बनेगा, और सरल विपरीत राजयोग के जो फल हैं वो इसकी लाइफ में इस जातक को मिलेगा। अगर छठे भाव में जाएगा तो ऐसे में शत्रुओं को पराजित करेगा, निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों का अध्ययन करेगा, विवेकी होगा, चतुर चालाक होगा, निष्णात होगा। अष्टमेश अष्टम में रहेगा तो दीर्घजीवी रहेगा, चिरायु रहेगा, गुप्त विद्याएं, निश्चित रूप से गुप्त कलाओं का, गुप्त विद्याओं का जानकार रहेगा, कोई आदर्श शक्ति इसकी हेल्प करेगी, या फिर जो इंट्यूशनल पावर इसमें बहुत अच्छी होगी, चीजों का पूर्वाभास करेगा ये, या फिर बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रहेगा। वहीं अष्टमेश शनि अगर चला जाएगा 12वें स्थान पे बुध की राशि में, तो वहां पे विदेश यात्रा जैसी स्थितियां बनेगी, या विदेश से धनागम की स्थितियां बनेगी। हो सकता है कुछ ऐसा कोई काम भी करे जहां से अपने होम टाउन से बाहर से धन आगम की स्थिति बन जाए। प्राय ये भी देखा गया है कि अष्टमेश जब 12वें स्थान पे जाता है तो व्यक्ति का जो धन व्यय होता है धार्मिक कार्यों में होता है, धर्मात्मा बनाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर ग्रह हमें देगा। लग्न का बलवान होना बहुत आवश्यक होता है।
प्रस्तुत कुंडली में जो लग्न का स्वामी चंद्रमा है, ये अच्छी पोजीशन पे है, मजबूत स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में जातक को पूरा लाभ मिलेगा सरल विपरीत राजयोग का। तो दोस्तों, हमने जाना आज सरल विपरीत राजयोग को। जब अष्टम भाव का स्वामी अष्टमें, छठे, 8वें और 12वें स्थान पे जाता है, तब वो सरल विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। अगर आपकी कुंडली में भी सरल विपरीत राजयोग है तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं। और अगर कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से आपको इस राजयोग का फल नहीं मिल पा रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं हमसे हमारी वेबसाइट ज्योतिर्वाणी.com से, या कमेंट बॉक्स में भी अपना मैसेज, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करें। अगर संभव हुआ तो जरूर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, उस पर चर्चा होगी। दोस्तों, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, हम रोज कोई ना कोई वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।